किशोर जी, अभी शुरुआत में आपने कहा कि एकनाथ शिंदे को आप बाहर से सपोर्ट देकर के उनकी सरकार बना देंगे। पहली बात तो आप सब उनका सपोर्ट करेंगे ना, तो भी आपके पास 144 विधायक होते हैं और 145 का मेजॉरिटी होती है। एक दूसरा, ये समीर जी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके और शरद पवार जी के कुछ विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं, तो आपका ये पूरा ऑफर वहीं धरा का धरा रह जाए। देखो पदमजा जी, बताओ क्या, मैं महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कौन किधर से चुन के आएगा और किधर चले जाएगा इसका कोई पता नहीं। लेकिन ये कृष्णा हेगड़े है ना, अगर कोई बॉलर कोई बहुत बेहतरीन बैट्समैन जीरो पे आउट हो जाता है तो हर वक्त वही बात करना गलत होता है ना कि आप जीरो पे आउट हो गए, जीरो पे आउट हो गए। या हमारे को वही पूछ रहे कि हम 50 के अंदर है, 50 के अंदर है, मालूम है लोगों को, लेकिन हमारे विपक्ष की जवाबदारी है हम पे। जिनको जाना है वो जाए, हाँ, जो सत्ता के लड़ाई थे वो चले जाए। हम तो विपक्ष बोल के लड़ेंगे ना, और वो महाराष्ट्र की हमको जवाबदारी मिली है। यहाँ तो सरकार ही नहीं बन रही, किसान आत्मघात कर रहे, कपास खरीदना बंद है, सोयाबीन खरीदना बंद है, बेरोजगारी की अपनी सीमा है। अरे कितने प्रोजेक्ट चले गए, इतनी अस्थिरता, और नागपुर ठहरा रहा कि दिल्ली ठहरा रहा। और एकनाथ शिंदे की तो हालत ऐसी है कि जितना अपमान उनका अब हुआ शायद जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा। और मैं चाहता हूं कि उनको आत्मसम्मान हो तो वो आज हमारे तरफ लौट आए, बहुत अच्छा होगा उनका आत्मा। कृष्णा हेगड़े, मैं अभी बोल रहा हूँ, इतने ऑफर हो गए, अंत में आप कुछ ना कुछ तो मान ही लीजिए। दूसरा ऑफर दे रहे हैं किशोर तिवारी। पद्मजा जी, पहले तो अस्थिरता की बात, तो खुद की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, उद्धव जी की, जहां पर वसूली चल रही थी, सभी उद्योग महाराष्ट्र छोड़ के चले गए। एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में सभी जो उद्योग है फिर से वापस आ गए। 2024 हमने मुआवजा दिसंबर की बात, सभी जो योजना है वो भी हमने चलाए। लोगों को ऐसा हमने काम करके दिखाया कि फिर से हमको भारी बहुमत से वो तुमको कुछ मिला। किशोर जी की जो ऑफर है हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार साहब की एनसीपी एक साथ है, महायुति करके हम पहले भी लड़ी है और अभी भी लड़ेंगे। हमको ऐसे ऑफर बहुत आते हैं, हमको कोई ऑफर के सामने ऑफर अपनी पूरा ठुकरा देते हैं। ये मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं, उनके पास संख्या भी नहीं है, हमारी जितना भी संख्या नहीं है। किशोर तिवारी जी, हम आपको एक ऑफर देते हैं, आप आपका पार्टी छोड़ दीजिए और हमारे पास आ जाइए। सुनिए, काउंटर ऑफर मिल रहा है किशोर जी, काउंटर ऑफर मिल रहा है किशोर तिवारी जी, आप उद्धव ठाकरे को छोड़ दीजिए, जैसे आपके विधायक छोड़ने वाले हैं और आप भी हमारे पास आ जाइए, क्योंकि इलेक्शन के पहले भी बहुत सारे विधायक हमारे टच में थे और अभी भी उद्धव जी के बहुत सारे विधायक हमारे टच में। वैसे किशोर तिवारी जी को भी पर्सनल एक प्राइवेट ऑफर है, आप भी आ जाइए हमारे साथ किशोर जी विधायकों के साथ। पदमजा जी, कृष्णा शिंदे का ही वहां जमने, कृष्णा हेगड़े का ही नहीं जम रहा वहां पे, एकनाथ शिंदे का ही नहीं जम रहा, मुझे कहाँ बुला रहे। मैं यहाँ हूँ, चाटुकारों से दूर हूँ, मैं ठीक हूँ। हमारे उद्धव जी के साथ रहना अभी समय की जरूरत है। समीर जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा हेगड़े। नहीं, कृष्णा हेगड़े जी, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का भी महायुति में चल रहा है, तो वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर विपक्ष के नेता बनेंगे कि मैं महायुति में रहता हूँ, इससे अच्छा तो मैं विपक्ष का नेता बन जाता हूँ, कि उप मुख्यमंत्री ज्यादा विपक्ष के नेता को सम्मान मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरा पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी को फुल पावर दी है कि वो डिसीजन दे पार्टी के हिसाब से। तो उन्होंने भी कहा है कि जो सामान्य प्रधानमंत्री जी और सामान्य गृह मंत्री जी दोनों डिसीजन ले ले और जो भी वो मुख्यमंत्री तय करेंगे हमको मंजूर है, शिवसेना को मंजूर है। और एकनाथ शिंदे जी के बारे में वो खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, वो अपना डिसीजन खुद ले लेंगे। पार्टी ने उनको पूरा अधिकार दे दिया है। ठीक है।